हम महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हैं। अहमदनगर का अंबिका कला केंद्र और इसके आसपास इन दिनों सन्नाटा पसर रहता है। कोरोना के चलते लोगों ने इस ओर रुख करना बंद कर दिया है। मार्च 2020 के पहले यहां अलग नजारा होता था। महाराष्ट्र की पारंपरिक कला तमाशा के इस केंद्र पर रोजाना दोपहर से लेकर देर रात तक तमाशा मंडलियां और कलाकार नाच गाना करते रहते थे। पूरा इलाका लोगों से गुलजार रहता था। लेकिन पिछले 1.5 साल में कलाकारों का हाल बेहाल हो गया। अपने पूरे परिवार का अकेले ही लालन पालन करने वाली तमाशा की इस कला को आगे बढ़ा रही खाना बदोश कोलाटी जनजाति की ये महिलाएं कोरोना के चलते दर दर भटक रही थीं। 32 साल की अनीता जाधव 17 साल की उम्र से तमाशा का नाच कर रही हैं। अनीता के परिवार में उनके माँ बाप, एक छोटा भाई, एक बेटा और बेटी हैं। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से अनीता की कमाई का एकमात्र जरिया अंबिका कला केंद्र बंद पड़ा है। इस वजह से वो अपनी 14 साल की बेटी के हॉस्टल की फीस नहीं भर पाई है। आर्थिक म्हणजे आमचं पूर्ण घर, परिवार, मुलं सगळं म्हणजे आमचं जीवनच कलेवर आहे। म्हणजे कला सादर केली तरच आम्ही त्यातून घर चालू शकतो। मुलांना, आईवडिलांना सगळ्यांचं असं खर्च वगैरे, खाणं पिणं, शिक्षण ह्यातूनच आम्ही करू शकतो। हे जर बंद जर राहिलं तर आमच्यावर खूप उपासमारीची वेळ येते। म्हणजे ह्याच्या पलीकडे आम्हाला दुसरा पर्यायच नाहीये। कला सादर करणे हेच आमचं जीवन आहे। हे पण आम्ही प्रयत्न करू, कारण का आमच्या मुलांचं शिक्षण फक्त आमच्यावर अवलंबून आहे आणि लॉकडाऊन पडलं तर सरकारने आम्हाला मदत केली पाहिजे, आम्हाला मानधन मिळालं पाहिजे आणि मुलं हे शिकवणं आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे। तेच आमचं भविष्य आहे। कोलाटी जनजाति की इन तमाशा कलाकारों की कभी शादी नहीं होती है। एक बार तमाशा नाच शुरू करने के बाद इनसे कोई शादी नहीं करता है। ये खुद ही अपने परिवार का खर्च उठाती हैं। कोरोना के चलते उनके बच्चों की पढ़ाई पर भी खतरा बनाया है। कोलाटी समाज में जो ये सब पूरा फैमिली है, इसका ऊपर सबका घर का जो जीना है वो नाचने वाली महिलाओं के ऊपर है। जब तो नाचती है, गाना गाती है, तो उसका पूरा फैमिली का जो रोज का लगने वाला जो खर्चा है वो उससे नाचने और गाने से मिलता है। ये कोरोना महामारी से 2 साल से बंद है, इसीलिए इनका पूरा खाना पीना बंद हो गया है, इनका हेल्थ का प्रॉब्लम हो गया है, इनका बच्चों का एजुकेशन पूरा स्टॉप हो गया है और जो कुछ लोगों से पैसा ले लिया वो पैसा वो रिटर्न नहीं दे सकते, इसीलिए पूरा वो कर्जा बाजारी बन गए। तमाशा का नाच करने वाले कलाकारों के समूह होते हैं और हर समूह में नाचने वालों के अलावा एक गायक, एक तबला वादक और एक हारमोनियम वादक होता है। औरंगाबाद के रहने वाले 42 साल के मुबीन खान ऐसे ही एक समूह में तबला वादक हैं। वो हर महीने लगभग 8 से 10 हजार रुपए तक कमा लेते थे। साथ ही वो चाट की रेहड़ी भी लगाते थे। लेकिन कोरोना के दौरान उनकी आजीविका के दोनों साधन बंद हो गए, इसलिए अब उन्हें दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती है। मैंने 7 महीने से अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर चुका हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं और मेरे बच्चों की फीस है, मंथली फीस 6,000 रुपये होती है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में सरकार की तरफ से हमारे को किसी चीज़ की सुविधा मिली नहीं है। ना पिछले साल मिली थी, ना इस साल मिली। अब आते साल कैसा होगा वो हमको भी नहीं पता, मगर हम सिर्फ इतना सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ ना कुछ किया जाए। 50 साल के दीपक वाघमारे हारमोनियम वादक हैं। उनके पास 2.5 एकड़ जमीन तो है, लेकिन पानी की कमी की वजह से उस पर खेती नहीं हो पाती है। कोरोना के दौरान वो इधर उधर खेतों में मजदूरी कर दिन भर में 100-150 रुपए कमाकर अपना काम चला रहे थे। उनका बेटा वैभव पुलिस में भर्ती होने के लिए कोचिंग करना चाहता है, लेकिन दीपक के पास उसकी फीस भरने के पैसे नहीं है। तर मी पोट भरण्यासाठी थिएटरमध्ये आलो होतो, परंतु काही मागच्या वर्षापासून हे बंद असल्यामुळं फार पोटाची उपासमार होत आहे आणि अजून पण यावर्षी चालू आहे उपासमार। एकूण तिकडून उघडलं तर पण हे बंद होऊ नये हो। आणि मागच्या वर्षी आम्हाला हे असं कलाकार असल्यामुळं काही शेतीचे काम जमत नाही आणि शिक्षण झाल्यामुळं बी काही असं अवघड काम जमत नाही। आम्हाला काही कामं पण होत नव्हतं आणि गाड्या एसट्या बंद असल्यामुळं आम्ही कर्जबाजारी झालो। त्यानंतर आमच्याकडे कर्ज 30-40 हजार रुपये कर्ज झालं 10-11 महिन्यात। आता हे कर्ज कसं फेडणार आम्ही? आणि आमची अपेक्षा आहे माझा मुलगा पोलीस व्हावा म्हणून, पण त्याचे पोलीस व्हायचे पण असं माझ्याकडे पैसे नाहीत, कारण मागच्या वर्षापासून हे कला केंद्र बंद आहे। माझ्याकडे कर्ज असल्यामुळे मी काही पैसे भरू शकत नाही मुलाच्या याच्यासाठी। 29 साल की पूजा मसले कला केंद्र में पूजा पंढरपुरकर के नाम से मशहूर है।
वो पंढरपुरकर समूह की प्रमुख हैं। पूजा 15-16 की उम्र से तमाशा का नाच कर रही हैं। कला केंद्र में लगभग हर रोज वो 3 घंटा नाचती हैं। महीने भर में लगभग 10 से 12 हजार रुपए उन्हें मिल जाते थे। इसके अलावा नाच देखने आने वाले हफ्ते में 2-3 बार 200 से लेकर 500 रुपए का इनाम दे जाते थे। लेकिन पिछले 11 महीनों से वो दूसरों के खेतों में दिहाड़ी मजदूर का काम कर रही हैं। उनके परिवार में उनके माता पिता और 12 साल की बेटी है। काय घरी बसावं लागलं, काम करावं लागलं, पैसे पाणी नसल्यावर शेतात कामाला जावं लागलं, सरकारने काही मदत नाही केली। मग प्रपंच चालण्यासाठी काम तर करणं गरजेचं आहे ना। शेतात आता जिकडं काम असेल तिकडं जावंच लागतं। 200-300 रुपये रोज। आणि ते पण वातावरणात कसं आता त्यांचे पण घरचे प्रॉब्लेम, ते म्हणतात आमचे घरचे माणसं आहेत, मग तुम्ही बंद व्हा कामावून, मग हो लागायचं। त्रास झाला, घरी गेलो, इथं बंद झालं। बंद झाल्यावर इथं जे कमवलेले पैसे होते ते थोडेफार महिना 15 दिवस खाल्ले, नंतर मग कर्ज घेतलं। कर्ज कशाला घेतलं होतं? काय खायला कमी पडलं म्हणून। आणि इथं ज्यावेळेस होतो त्यावेळेस 10-12 हजार रुपये कमवत होतो आम्ही। ते खाण्यापिण्याला घरी पाठवण्याला जातात, स्वतःचा खर्च इतर वेगळाच। आणि मला सांगा की तुम्ही दिवसात म्हणजे किती बैठक करतात? म्हणजे 3-4 एक बैठक मध्ये किती तास नाचावं लागतं? एक बैठक मध्ये 1 तास नाचावं लागतं। म्हणजे 4 तास दिवसातून 3 ते 4 तास नाचावं लागतं आम्हाला। आणि अगर जर दिवसचा घेतला तर किती पैसे भेटते एक माणसाला? काय एका बैठकीत आम्हाला 50 रुपये भेटतात एक माणसाला। शिक्षण आता लॉकडाऊनमुळे शिक्षण बंदच होता ना। ऑनलाईन क्लास घ्यायचे तर मग आता ते पण क्लास बंद झाले, त्यांचं ऑनलाईन चालू होतं अभ्यास कर। ऑनलाईन म्हणजे फोन आहे का त्याच्याकडे? मग द्यावा लागला ना तिला मोबाईल तिच्या अभ्यासासाठी। तुम्ही म्हणजे सेव्हिंग केली होती त्याच्यामध्ये दिला की पैसे उधार घेतले होते त्याच्यासाठी? नाही, मोबाईल घेतला नाही मी, माझाच मोबाईल तिला वापरायला दिला मी। आणि तुम्ही? आम्ही बिगर मोबाईलचे राहिले। आता त्यांचं शिक्षण महत्वाचं ना, आपला मोबाईल पर बोलणं महत्वाचं नाही। अंबिका कला केंद्र में लगभग 80 तमाशा कलाकार हैं। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था तब लगभग 70% कलाकार अपने अपने घर लौट गए थे। लेकिन 1 महीने बाद ही कला केंद्र चलाने वाले गणेश भानवसे को उनके फोन आने लगे। कलाकार उनसे राशन और पैसे मांग रहे थे। गणेश पर खुद बैंक का 30 लाख का कर्ज है, जिसकी किस्तें वो चुका नहीं पा रहे हैं। 1.5 वर्षापासून आमचं कला केंद्र बंद आहे। मागच्या वेळेस ज्यावेळेस लॉकडाऊन झालं त्यावेळेस आम्हाला सांगितलं की तुम्ही पार्ट्या घरी पाठवून द्या। जे माझ्याकडे 9 ग्रुप आहे ते आम्ही घरी पाठवून दिले। काही लोक इथं होते, काही घरी पाठवले। 1-1.5 महिना काय आम्हाला कोणाचा कॉल आला नाहीये। 1-1.5 महिन्यानंतर मला असं आम्हाला कॉल यायला लागले की बाबा आमचे खायचे वांदे आहेत, आम्हाला काहीतरी मदत करा, चालू कधी होणार। म्हणजे आम्हाला माहित नव्हतं ना कधी चालू होईल ते। जेवढं आमच्या परिणाम होते आम्ही तेवढं सहकार्य केलं। आणि काही लोक कला केंद्रामध्येच होते, म्हणजे एक 20-25 लोक कला केंद्रामध्ये होते, त्यांना आम्ही सांभाळलं इथं। त्यांचं खाण्याचं वगैरे सगळं जे आहे ते आम्ही बघितलं। पूर्ण व्यवसायामध्ये आमच्यावरती लोन आहे, 30 लाख रुपये बँकेचं कर्ज आहे। आम्ही 1.5 वर्षापासून 1ही रुपया भरू शकलो नाही बँकेचं। ते बँकेचं व्याज चालू आहे, ते आमची व्याज आम्हाला सोडणार नाहीये। फोन येतात, बँकेचे लोक स्वतः इथे येऊन जातात, आमचे हप्ते भरा। पण आता हप्ते भरा मागच्या वर्षी 9 महिने बंद होतं, त्यानंतर चालू झाल्यानंतर 3-4 महिने चालले, परत आता 3 महिन्यापासून बंद होतं। आणि मध्ये जे 3-4 महिने चालू राहिलं त्याच्यामध्ये पण काय असं काय म्हणावं असं आमचा धंदा काय झालेला नाही। त्यामुळे काय खाण्यापिण्यापुरतं भागलं एवढा धंदा झाल्यास, त्याच्या व्यतिरिक्त काही जास्त झालेलं नाही। त्यामुळे 2 वर्षापासून आमचं खूप नुकसान झाले। तकलीफ बोले तो खाने के बाद खेत में काम करने के जाते थे कुछ महिलाएं, त्यांना दुसरा पर्यायच नव्हता ना। आम्ही तरी एवढे 100 लोकांना आम्ही कुठून सांभाळणार? पण पूर्ण तर नाही ना आम्ही सांभाळू शकत। मग काय महिला शेतामध्ये खुरपण्यासाठी कामाला गेले, काय जी लोक आहेत ते बिगारी काम करण्यासाठी गेले, त्यातून त्यांनी पोट भरले। महाराष्ट्र में लॉकडाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कला केंद्र भी खुल चुका है, लेकिन यहाँ नाचने वाले कलाकारों को डर है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो वो क्या करेंगे। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा एक प्रयास है जिसमें हम चाहते हैं कि आप जो इसके कंज्यूमर हैं, जो खबरों के कंज्यूमर हैं, वो अपना योगदान दें, उनके सहारे से पत्रकारिता चले। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।